हेलो साथियों, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के त्रिकोणमिति लेसन एक्सरसाइज 8.1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बताया जाएगा बाय यूट्यूब पे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB 24 cm BC 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें साइन A और कॉस A बताना है, साइन C और कॉस C। ठीक है, तो देखते हैं, प्रश्नानुसार दिया है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, माना त्रिभुज ABC जिसमें बोला B 90 डिग्री समकोण है। इसको ये आपका A है और ये C है। जिसमें AB मालूम है 24 cm और BC मालूम है 7 cm। ठीक है, इस तरह AC कर्ण जब हम AC निकालेंगे, AC4 कर्ण निकालेंगे, तो समझ रहे हो इसका कर्ण क्या आएगा? तो इसका कर्ण जो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? है ना, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका जो है कर्ण आ जाएगा 25। तो निम्न का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें फर्स्ट साइन A। तो साइन A इक्वल, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी और थीटा के सामने की भुजा जो होगा वो क्या होंगे? तो लंब होते हैं। तो यहाँ पे A है, A के सामने की भुजा क्या है? तो साइन का फॉर्मूला होते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब मुझे मालूम है कितना? तो A के सामने ये 7 है और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, बस चेंज होगा लंब और आधार। तो थीटा के सामने कौन आ रहा है? तो थीटा के सामने 7 आ रहे हैं, जो कि लंब तो 7 बाय तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो 7 बटे 25। उसी तरह सेकेंड फर्स्ट में साइन निकालना है और कॉस A निकालना है। कॉस A का फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने थीटा A है, एक सामने ये लंब है, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस कर्ण है। ये क्या है? ठीक है, तो ये आपका बेस होगा। यहाँ पे आएगा 24, यानी कि आधार बटे कर्ण 24/25। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड हम लोगों को बताना है साइन C के बारे में। साइन C, यहाँ पे थीटा मेरा कौन काम कर रहा है? C। तो C के सामने की भुजा अब ये लंब क्या होगी? अगर नक्शा इसका चेंज करता हूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ पे फिगर बनाया जाए कि A B और ये C। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये आपका 25 है और ये 24 और ये 7। तो C के सामने ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा। और ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका क्या है? तो साइन C लंब बटे कर्ण, तो 24/25, कोई फर्क नहीं। कॉस C, तो ये भी उसी तरह आएगा, कॉस C आधार बटे कर्ण 7/25। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कि साइन इतना हो जाएगा, कॉस A इज इक्वल टू इतना, साइन C बराबर इतना एंड कॉस C बराबर 7/25। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि त्रिकोणमिति से लिया गया है। कहता है कि आकृति में, यानी कि ये जो तस्वीर दिया हुआ है इसमें tan P - cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आकृति में ट्रिंगल PQR में जिसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, बेस निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आधार जब निकालेंगे हम लोग QR इक्वल टू, तो 13 का होल स्क्वायर 169
जिसमें से माइनस होगा 12 का होल स्क्वायर 144, इस तरह घटेगा 169 में 144 घट के 25 आएगा, 25 का वर्गमूल जो निकलेगा स्क्वायर रूट, तो ये आपका बेस 5 आएगा, क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं tan p। तो p के सामने थीटा के सामने एक भुजा क्या होंगे, लंब होंगे। ठीक है, ये लंब, ये तो फिक्स है, बड़ी भुजा फिक्स हो गया, क्या है हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है, तो चेंज होगा लंब और आधार ही बदलेंगे। तो थीटा के सामने एक भुजा लंब होते हैं, tan की फार्मूला लंब बटे आधार हम लोग जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार और cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो ये है आधार बटे लंब। ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार, ये तो लंब है। ठीक है, तो tan p अभी निकाल लेते हैं, tan p इक्वल टू ये आपका थीटा के सामने ये लंब है और आधार आपका क्या आ जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं cot r में, किसमें cot r किधर है, ये तो इसके सामने की भुजा ये आपका परपेंडिकुलर होगा यानी कि ये आपका लंब होगा। ठीक है, cot का फार्मूला आता है आधार बटे लंब बेस बटे परपेंडिकुलर, तो ये तो आपका लंब है और ये तो फिक्से है कर्ण है, तो कौन आधार आएगा ये 5, तो आधार बटे लंब यानी कि 5 बटे 12। ठीक है, जिसमें से tan p में से cot r को माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। ठीक है, तो tan p हमें मालूम है 5/12 माइनस 5/12, cot r भी 5/12, इतना से इतना घटा क्या आएगा, तो ये 0 आ जाएगा। आंसर क्या होंगे इसका, 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को, जिसमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिया है प्रश्नानुसार, क्या दिया हुआ है जी, तो sin a इक्वल टू 3/4, साइन का फार्मूला होते हैं ऊपर लंब नीचे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब बटे कर्ण मालूम है मुझे, बेस आधार निकालना होगा, आधार इक्वल टू बी नोटेड कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मुझे मालूम है, कर्ण मालूम है 4 का स्क्वायर, आधा लंब मुझे मालूम है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा 16 - 9 यानी कि √7, √7 रह जाएगा आपका आधार। ये क्या आ गया आपका, तो आधार आ गया। अब क्या निकालना है, तो cos a और tan a। ठीक है, तो cos a इक्वल टू बी नोटेड cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, जिसमें आधार मालूम है हम लोग को, क्या मालूम है, तो आधार आया है √7 और कर्ण दिया हुआ है 4। ठीक है, उसके बाद tan का फार्मूला, tan a इक्वल टू होते हैं लंब बटे आधार, तो लंब मालूम है क्या, लंब मालूम है 3 और आधार आया है √7। इस तरह ये आंसर है। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार दिया है कि 15 cot a बराबर क्या लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot a इक्वल टू, ये गुना की हालात में उस साइड जाएगा तो भाग की हालात में। ठीक है, cot की फार्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक है, देख लो cot की फार्मूला b/p क्या है, तो b/p, तो मुझे कर्ण निकालने की ज़रूरत पड़ेगा किसके, हाइपोटेनस का फार्मूला होते हैं p² + b² यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मुझे मालूम है 15 का स्क्वायर और बेस मालूम है 8 का स्क्वायर। इस तरह ये आपका आ जाएगा 225 + 64 कुल मिला के 289 और 289 का आपका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 17। ठीक है,
जिसमें फाइंड करना है हम लोग को साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन पी बाय एच होते हैं पी बाय एच। पी का वैल्यू मालूम है मुझे, पी का वैल्यू क्या मालूम है, 15 बाय एच का वैल्यू क्या आया, कर्ण कितना आ गया 17। फिर नेक्स्ट निकालना है सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू फार्मूला है कर्ण बटे आधार एच बाई बी, ठीक है। तो एच बाय बी देख लो, सेक ए इक्वल टू क्या है, तो एच बाई बी यानी कि कर्ण बटे आधार। तो जिसमें कर्ण मालूम है मुझे 17 और आधार मालूम है क्या चीज़, तो आधार मालूम है 8, ठीक है। इस तरह सेक ए बराबर 17/8 आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि त्रिकोणमिति से लिया गया है, क्वेश्चन 5 है और एक्सरसाइज 8.1 से, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से दिया हुआ। यदि सेक थीटा 13/12, सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी उसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं क्या सब होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में, माना एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा का फार्मूला है ऊपर वाले कर्ण होगा और नीचे वाले आधार होगा, जैसे सेक एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बी। तो ये आपका हो जाएगा एच और ये आपका आ जाएगा क्या आएगा, बेस। तो हाइपोटेनस की जगह 13 दिखाने का और बेस की जगह 12 दिखाने का। तो 13 कर्ण और आधार 12, लंब कितना होगा, तो लंब ये आपका 5 होगा, है ना। कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका इस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे, योगफल के बराबर होंगे, ठीक है। तो जिसमें हमें अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। सेक मालूम है, सेक छोड़ दो, उसके अलावे सभी निकालना है। जिसमें साइन थीटा, साइन का फार्मूला पी बाई बी होते हैं, पी बाई एच होते हैं, क्या होते हैं, साइन का फार्मूला पी बाई एच यानी कि लंब बटे कर्ण मुझे मालूम है, ये आपका पी है, ये आपका बी है और ये आपका एच है, ठीक है। तो लंब जिससे 5/13 होगा। फिर आपको कॉस थीटा निकालना है जिसका फार्मूला आता है बी बाई एच आधार बटे कर्ण। तो बोलो आधार कौन है, 12 है और ये 13 है। उसके बाद हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन का फार्मूला हम लोग जानते हैं पी बाई बी होते हैं, क्या होते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पी का वैल्यू क्या मालूम है, तो 5 मालूम है और बी का वैल्यू 12 मालूम है। कॉट 10 का उल्टा होता है जिसे बी बाई बी कहते हैं, लंब आधार बटे लंब कहते हैं, यानी कि ये 12/5 हो जाएगा। इसी तरह आपको कॉट के बाद सेक आता है जो कि सेक निकला हुआ है, निकालना है कोसेक थीटा, क्या चीज़, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा। तो एच बाई पी यानी कि कर्ण बटे लंब, जिसमें आ जाएगा 13/12, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह इस सब क्वेश्चन का आंसर होंगे। नेक्स्ट तो साथियों इसी तरह देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक के त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन हल किए, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लास 2 को देख